दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं बात एक ऐसे सिलसिले की कर रहा हूँ, एक ऐसी बात मैं कर रहा हूँ कि एक समाज के लिए एक रियलिटी है, जो समाज के लिए एक जायज़ है वो कहना, जो समाज सुधार के लिए, समाज के लिए एक ज़रूरी है ये बात कहना कि आज समाज की परिस्थिति क्या है। आज इसी समाज में नौजवानों की परिस्थिति क्या है कि नौजवान नॉलेज से दूर होकर, आइडियोलॉजी से दूर होकर, किताबों से दूर होकर मोबाइल में पीछे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत इसकी बर्बाद करने का अगर कोई साधन है तो वो मोबाइल है। उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी, अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहा है। वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करने के बावजूद अपनी इल्म से, जो किताबों की एक धारा है, जो किताबों की एक लाइन है, जो किताब है, उससे वंचित है। ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी आज इस समाज के अंदर है। याद रखना, आज का नौजवान वंचित है उन महापुरुषों की किताबों से, जिन महापुरुषों ने उस ज़माने में सन 1895 में, 1855 में, 1858 में, 1910 में, चाहे 1940 में, चाहे 1950 में, उन महापुरुषों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया। वो कुर्बानी क्या थी? वो कुर्बानी आइडियोलॉजी की थी। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हुए, और चाहे अनेक अनेक वो जो महापुरुष जो इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की डाइवर्सिटी को, इस देश की सिविलाइजेशन को उन लोगों ने बचाया। आज सबसे ज़्यादा अगर नौजवान वंचित है तो आइडियोलॉजी से वंचित है, उन महापुरुषों की आइडियोलॉजी से। चाहे स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी हो, आज उनकी आइडियोलॉजी से वंचित है। ये सबसे बड़ा, याद रखना, ये सबसे बड़ा इस समाज के लिए ख़तरा है। अगर ये समाज इन आइडियोलॉजी से वंचित होगा, अगर ये आइडियोलॉजी अगर हासिल नहीं करेगा, इस देश की संस्कृति की आइडियोलॉजी, इस देश की डाइवर्सिटी की आइडियोलॉजी, इस देश की सिविलाइजेशन डाइवर्सिटी, तो याद रखना खतरे की घंटी है उस समाज के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज उन माँ बाप की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के हाथों में आइडियोलॉजी से तरबियत दें। उनका जो संस्कार है वो आइडियोलॉजी से दें, विचारधारा से दें। और वो विचारधारा की किताबें, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबें हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की किताबें हों, इन किताबों से अपने बच्चों को जोड़ो, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की संस्कार इन किताबों से दो। यकीनन मानो, याद रखना मेरी इस बात को, अगर इस देश की डाइवर्सिटी को बचाना है, इस देश की सिविलाइजेशन डाइवर्सिटी को बचाना है, याद रखना समाज के अंदर अगर हमें आइडियोलॉजी की बुनियाद से मजबूत करना है तो याद रखना किताबों को हासिल करना पड़ेगा। अब किताबों को हासिल करना पड़ेगा और मोबाइल से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल इस नौजवानों की सबसे बड़ी मुस्तकबिल को खा रहा है, इस नौजवानों की मुस्तकबिल को तोड़ रहा है, इस नौजवानों की जो भविष्य है उसको पीछे कर रहा है। और ये मोबाइल इस नौजवानों के लिए, इस समाज के लिए सबसे घातक है। नमस्कार।